इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 प्रकार के गुण के बारे में, सात्विक, राजसी और तामसी। ये क्या होता है ना, ये क्या है, ये किस पे लागू होता है, इन तीनों गुण के बारे में, रज, तम और सत्व, है ना, इन तीनों गुणों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, ये जो प्रकृति है, ये जो भौतिक संसार है, ये त्रिगुणात्मक है। यानी कहा जाता है कि ये सृष्टि का जो रचना हुआ है, इससे 3 गुणों से मिलकर हुआ है। यानी 3 प्रकार के गुण से ये भौतिक संसार का रचना हुआ है। इसीलिए इस भौतिक संसार को त्रिगुणात्मक यानी कि सृष्टि कहा जाता है। ये प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहा जाता है, यानी 3 प्रकार के गुणों से मिलकर ये प्रकृति बना है। इस प्रकृति में 3 गुण के अलावा 4 नहीं है और न ही 2 है। 3 मतलब 3 ही, 3 प्रकार का ही इस प्रकृति में गुण है। अब इन तीनों गुणों का, यानी रजो, तमो और सतो, इन तीनों गुणों का मनुष्य पे यानी हम पे क्या असर पड़ता है, ये बात हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। हम लोगों में यानी कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर पे इन तीनों गुणों का असर पड़ता है। जब ये पूरा प्रकृति ही 3 गुण से मिलकर बना है, तो ये शरीर भी तो हमारा यानी कि ये प्रकृति का ही हिस्सा है। ये शरीर भी तो इस प्रकृति से, इस भौतिक संसार के जो पंचतत्व हैं उनसे अलग तो है नहीं। जब पूरा भौतिक संसार पंचतत्व से बना है, 5 तत्वों से बना है, और वो 5 तत्वों से बना हुआ यानी जितना भी पदार्थ है वो त्रिगुणात्मक है, उसमें 3 गुण मौजूद है। तो ये शरीर भी हमारा इस प्रकृति में ही आता है, उस पंच तत्व से ही ये हमारा यानी कि यानी शरीर बना है, तो ये भी प्रकृति में ही आता है। तो इस पे भी उन 3 गुण जो है वो लागू होता है और पूरे प्रकृति पे लागू होता है। हर जगह आपको 3 गुण ही देखने को मिलेगा, 4 भी नहीं और 2 भी नहीं, 3 मतलब 3। तो हम लोग जानेंगे कि ये जो हमारा शरीर है, इस पे ये 3 गुणों का, ये तीनों सात्विक, राजसी और तामसी, इन तीनों गुणों का क्या असर पड़ता है। देखिए, ये जो सात्विक जो होता है, इसको अच्छा माना जाता है ना। सात्विक मतलब वो जो यानी कि किसी भी प्रकार का हिंसा ना करता है। सात्विक यानी हमारे अंदर मन है, बुद्धि है, ये पूरे शरीर है ना, हमारे पास इंद्रियां हैं। तो सात्विक गुण के अंदर वही आएगा जिसमें किसी भी प्रकार का हिंसा ना हो और यानी कि दूसरों के प्रति समर्पण भाव हो, तो वो हो गया सात्विक। जैसे सात्विक लोग जो होते हैं वो जो है अपनी, मान लीजिए धन है, तो धन में भी 2-3 गुण का यानी कि 3 गुण है। कोई भी चीज़ है तो उसमें 3 गुण है। जैसे सात्विक लोग होता है तो वो अपने धन का जो है उपयोग जो है वो दूसरों के लिए करते हैं। कहने का मतलब उसके पास जितना भी धन है, उस धन का उसको जितना आवश्यकता है इस शरीर को चलाने के लिए, जीने के लिए, जिंदगी जीने के लिए, उतना का वो उपयोग करता है। उसके बाद वो उस धन का उपयोग दूसरों के सेवा में लगा देता है, दान कर देता है। जिसको आवश्यकता है उस धन की, उसे वो यानी कि दे देता है ना, उसको दान कर देता है। अब बात रही राजसी का, तो राजसी गुण वाले जो होते हैं वो जो है वो अपने धन का जो है, उसके पास जो धन होगा वो उस धन का जितना भी उसके पास धन होगा वो खुद उपभोग करता है, उसका भोग जो है वो खुद करता है। राजसी लोग दूसरों को देने में विश्वास नहीं करते, वो दान पुण्य करने में विश्वास नहीं करते। राजसी लोग भी हिंसा नहीं करता, ऐसा नहीं है कि राजसी लोग हिंसा करता है ना, हिंसा राजसी लोग भी नहीं करता है ना। लेकिन उसमें क्या है
कि वो दूसरों के प्रति समर्पित नहीं होता है। राजसी लोग अपने प्रति समर्पित होता है, तामसी लोग दूसरों के प्रति यानी इस भौतिक संसार के प्रति समर्पित होता है। राजसी लोग अपने प्रति समर्पित है, वो जितना भी उसने धन कमाया, जो भी उसके पास है, उसका उपभोग वो अपने लिए करेगा, उसका वो सारे धन का भोग वो अपने ऊपर करेगा, या अपना जो भी उसका अपना परिवार है, जिसको भी वो अपना मानता है, वो उसमें उसका यानी कि खर्च करेगा, वो किसी को नहीं। अगर वो अपने शरीर को अपना मानता है तो उस धन का अपने शरीर में लगाएंगे, उसका जो भी परिवार है, जिसको भी वो अपना मानता है, वो उसमें वो सारा धन खर्च करेंगे। ये राजसी लोगों का गुण है। तामस और सात्विक लोगों का क्या है कि जितना उसके पास है वो अपना सिर्फ आवश्यकता के अनुसार, ये शरीर को चलाने के लिए, बाकी वो धन का दूसरे की आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो ये हो गया सात्विक और राजसी। अब रही तामसी। तो तामसी लोग क्या होता है, अगर तामसी लोगों के पास कुछ हो तो वो यानी कि दूसरों के प्रति तो वो समर्पित होता ही नहीं है, दूसरों को तो वो देंगे ही नहीं। तामसी लोग कभी भी वो दूसरों को नहीं देंगे, वो सारा का सारा धन अपने ऊपर खर्च करेंगे। दूसरी क्या है, तामसी लोग हिंसा में विश्वास रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर तामसी लोगों के पास जो धन है, उस धन का उपयोग वो अपने लिए तो करेंगे ही, उसका उपभोग वो खुद तो करेंगे ही, लेकिन उसी धन का थोड़ा सा हिस्सा लेकर के वो आपको दुखी भी करेंगे। ये जो और आदमी है उसे ये नहीं दिखता है कि किसको आवश्यकता है उसे दिया जाए, ये तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बल्कि उसे दूसरों को तकलीफ दे करके खुशी मिलती है। सात्विक लोगों को दूसरों के खुशी में खुशी मिलता है। राजसी लोगों को दूसरों की खुशी से कोई मतलब नहीं, उसको अपने खुशी से मतलब है। और तामसी लोगों को अपने खुशी से मतलब है, अपना तो वो खुश रहना ही चाहता है, लेकिन वो दूसरों को खुश नहीं देखना चाहता, वो दूसरों को दुख देना चाहता है, वो दुखी देखना, उसको दूसरों के दुखी में ही उसको खुशी मिलता है। ये अंतर है तीनों गुणों का। ये जो अपने हम लोग देखिए, हम पहले क्या बताया कि ये जो गुण है पूरे प्रकृति पे लागू होता है, तो हम यहाँ पर पूरे प्रकृति का बात नहीं करेंगे, हम अपने ऊपर कि हमारे ऊपर इन तीनों का गुणों का असर क्या होता है। तो हमारे ऊपर इन तीनों का असर यही होता है कि सात्विक जो है उसको दूसरों की चिंता लगा रहता है, उसको दूसरों के सुख में सुख मिलता है। राजसी को अपने सुख में सुख मिलता है, दूसरों से उसको कोई मतलब, ना तो दूसरों को दुख देंगे और ना ही दूसरों को सुख देंगे। सात्विक लोग अपने आप को दुख ही कर लेंगे, अपने आप को यानी कि दुख दे देंगे, लेकिन दूसरों का उससे दुख देखा नहीं जाता, वो दूसरों की सेवा करते हैं, उसको दूसरों के सुख में सुख मिलता है। अपने अंदर उसको कितना भी कष्ट हो कोई मतलब नहीं है, दूसरों को कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन राजसी लोगों को दूसरों से कोई मतलब नहीं है, दूसरों सुखी है तो ठीक है, दुखी है तो ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं, उसको अपने से मतलब है। हम खुश हैं तो ठीक है, और दूसरों को वो दुखी भी नहीं करता। और तामसी लोग दूसरों को दुखी करने में ही उसको खुशी मिलता है, दूसरे आगे वाले सामने वाले जितना दुखी होंगे उसको उतना खुशी होंगे। क्यों? क्योंकि तामसी लोग अज्ञानी होता है, तामसी लोगों में मोह होता है ना, मोह होता है। और राजसी लोग जो है, राजसी लोग कर्म में यानी काम में व्यस्त रहता है, उसको धन चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, अधिक से अधिक चाहिए, वो हमेशा कर्म में ही लगा हुआ रहता है। ये भौतिक संसार में यानी कि कर्म करके वो अपने भोग के लिए हमेशा धन को अर्जित करने में लगा हुआ रहता है। और सात्विक लोग जो होता है वो ज्ञानी होता है, उसके पास ज्ञान होता है, उसको पता होता है कि यानी कि ये जो यानी कि उनको ये तीनों गुण के बारे में पता रहता है, उसको पता रहता है कि हमें दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये पूरा सारा प्रकृति जो है, पूरा भौतिक संसार जो है वो 3 गुण से मिलकर बना हुआ है, हमें दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। उसे ज्ञान होता है, वो
थोड़ा उसे धर्म के प्रति ज्ञान होता है, ये भौतिक संसार का जो सत्य है उसके प्रति ज्ञान होता है। और देखिए सात्विक लोग जो होता है वो दो प्रकार, सात्विक लोगों में भी दो प्रकार के गुण होता है। एक वो होता है सात्विक लोग जो अपनी यानी कि गुण का उपयोग यानी कि वो ब्रह्म में लीन होने के लिए करता है। सात्विक लोग जो है एक प्रकार का यानी एक सात्विक लोग होता है कि वो अपने ज्ञान का उपयोग, अपने यानी कि गुण का उपयोग वो ब्रह्म में लीन होने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए करता है। और एक सात्विक लोग होता है कि वो अपने गुण का उपयोग ये प्रकृति के लिए करता है ना। लेकिन तामसी लोग सिर्फ इस प्रकृति में ही, भोग में ही विश्वास करता है, उसे अपने सुख से मतलब होता है, उसको अपने यानी अपना भोगने से मतलब होता है। तामसी लोग जो होता है वो अज्ञानी होता है, उसमें जो है मोह भाव होता है, उसे लगता है कि हम दूसरों को तकलीफ देंगे तो हमें खुशी मिलेगा, है ना। तो ये तामसिक लोग हैं। तो इस तरह से बहुत सारे आप उदाहरण ले सकते हैं, हर चीज में इस यानी कि ये तीन प्रकार के गुण को देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा प्रकृति तीन प्रकार के गुणों से ही बना है। तो हर चीज में ये तीनों लागू होता है। अब किसी भी चीज को ले लें तो जैसे कि आप अगर ध्वनि का बात करें तो ध्वनि जो आवाज है, हम गाना सुनते हैं ना, तो इसमें भी तीन प्रकार का हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसी गाना सुने जो हमें यानी कि सुख पहुंचाए, है ना, ऐसे गाना को सुनेंगे, ऐसे यानी कि धुन को हम सुनेंगे जिससे हमारे अंतरात्मा को खुशी मिले, सुख मिले, तो ये सात्विक होगी। ऐसे यानी कि गाना सुने जिससे कि हमको भी खुशी मिले, दूसरों को भी खुशी मिले। ये नहीं कि हम गाना बजा रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, हमें खुशी मिल रहा है, दूसरों को दुख हो रहा है, ऐसा नहीं। हमें भी खुशी मिल रहा है और दूसरों को भी उससे सुन करके खुशी मिल रहा है। जैसे हर मंदिर में हनुमान चालीसा का यानी कि ये भजन चलते रहता है हर सुबह सुबह। इस भजन से किसी को कष्ट नहीं होता, तो ये भजन जो है सात्विक है, इसमें सब कोई इसको सुनता है, इससे किसी को कष्ट नहीं होता, तो ये सात्विक भजन है, ये सात्विक गाना हो गया। कि अगर हम खुद अगर पर्सनली भी कोई गाना बजा रहे हैं तो हमें खुशी मिल रहा है, अगर हम आवाज़ में उसको बजा करके रखें तो दूसरे के कान तक भी पहुंच रहा है, दूसरा लोग भी सुन रहा है, तो उसे भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंच रहा है, तो ये सात्विक हो गया। तामसी में क्या है कि हम जो चीज को सुनेंगे, जिस भी गाना को सुनेंगे, उससे हमारा मनोरंजन होना चाहिए, हमें खुशी मिलना चाहिए। दूसरों को खुशी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं, है ना, हमें खुशी मिलना चाहिए। और ये तामसी जो होता है ये राजसी का गुण हुआ कि हमें खुशी मिलना चाहिए, दूसरों को मिले या ना मिले। और तामसी जो होता है, तामसी जो गाना सुनेंगे उससे जो है उसको तो खुशी मिलेगा ही, वो ऐसा गाना, ऐसा यानी कि बेहुदा गाना बजाएंगे, ऐसा गाना सुनेंगे उसे खुशी मिलेगा, उसको सुन करके दूसरे सारे कान बंद करने के बाद भी उसको दिक्कत होगा, है ना। तो ये तामसिक है। तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसमें यानी कि ये तीन गुण नहीं है। तो जैसे श्रीमद् भागवत गीता में हर चीज पे बताया गया है कि जैसे ये कपड़ा है तो कपड़ा भी तीन प्रकार का हो जाता है, इसमें भी तीन प्रकार का गुण। आप अगर अच्छी कपड़ा पहनते हैं, ऐसे कपड़ा पहनते हैं जिससे कि दूसरा लोग अगर कोई भी देख रहा है तो उसको कोई उसमें दिक्कत नहीं हो रहा है, या खुद भी उस कपड़ा में कंफर्टेबल है, और कहीं पर जैसे कि उस कपड़ा, जैसे हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में साड़ी पहनने का यानी कि पूरा शरीर को यानी कि ढक करके अच्छे कपड़ा पहनने का प्रचलन है, तो उस तरह का अगर आप कपड़ा पहनते हैं तो सात्विक हो गया, जिससे खुद को भी नहीं कष्ट हो रहा है और दूसरों को भी कष्ट नहीं हो रहा है, तो वो कपड़ा आपका सात्विक हो गया। राजसी कपड़ा में क्या होगा कि हम अपने पसंद से पहन रहे हैं, दूसरों को यानी कि देखने में अच्छा लगे या ना लगे वो दूसरा उसका यानी कि काम है, हमको कोई मतलब नहीं, हमें जो चीज़ पसंद है हम वो पहनेंगे। हमें छोटा छोटा कपड़ा पहनना पसंद है तो हम छोटा छोटा पहनेंगे, बड़ा पहनना पसंद है तो बड़ा पहनेंगे। और तामसी जो है उसमें वो ऐसा पहनेंगे कि उसे खुद तो अच्छा लगने वाला है नहीं, या उसको तो अच्छा लगता होगा लेकिन दूसरे किसी को अच्छा नहीं लगेगा, है ना, उससे एकदम गंदगी फील होगा, तो ऐसा हो गया तामसी कपड़ा, है ना। तो
कहना का मतलब है कि आप कोई भी चीज लीजिए, ये मन का बात है। अगर आपके मन में यानी कि दूसरों के लिए समर्पण है, आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें अगर दूसरों के लिए, दूसरों को देख कर करते हैं कि दूसरों को सुख पहुंचना चाहिए, हमारे कोई भी कर्म से दूसरों को यानी कि खुशी मिलना चाहिए, तो ये सात्विक गुण है। और अगर खुद खुश होना चाहते हैं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, तो ये राजसी का गुण है। और जिससे दूसरों को दुख पहुँचे वो तामसिक गुण है। दूसरों को दुख पहुँचेंगे तो वो तामसिक हो गया। तो इस तरह से कोई भी ऐसा यानी कि काम नहीं है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसमें ये तीनों प्रकार का गुण ना हो। अब बात रही कि ये तीनों प्रकार के गुण में जो है एक गुण हमेशा प्रधान होता है। ये जो तीन प्रकार यानी सब में तीन प्रकार का गुण है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है इस प्रकृति में, इस भौतिक संसार का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें ये तीन गुण लागू ना होता हो। अब बात क्या हम करेंगे कि ये जो तीन गुण होता है, कहता है कि इस तीन गुण में एक गुण हमेशा प्रधान होता है। जैसे अगर हम अपने मनुष्य जीवन की बात करें, अपनी बात करें, तो मनुष्य के में भी एक गुण क्या होता है, प्रधान होता है। या तो वो यानी राजसी होगा, या तो वो सात्विक होगा, या तो वो तामसी होगा। यानी कि एक गुण क्या होगा, ऐसे गुण तो तीनों होगा लेकिन एक गुण प्रधान होगा। प्रधान होने का मतलब ये है कि उसमें एक गुण का यानी कि आपको बढ़ोतरी दिखेगा, एक गुण उसमें ज्यादा होगा, बाकी राजसी और तामसी भी होगा, एक गुण क्या होगा, प्रधान होगा, है ना। कहता है कि इसका नियम क्या है, कहता है कि अगर आप राजसी और तामसी गुण को यानी कि कम करेंगे तो आपका सात्विक गुण बढ़ जाएगा। राजसी और तामसी को कम करेंगे तो सात्विक गुण क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये प्रधान हो गया। अगर आप सात्विक और राजसी यानी कि को कम करेंगे तो आपका तामसी बढ़ जाएगा। सात्विक और राजसी कम होगा तो तामसी गुण क्या होगा, बढ़ जाएगा। आपका अगर सात्विक और तामसी को आप कम करेंगे तो राजसी बढ़ जाएगा। सात्विक और राजसी को कम करेंगे तो तामसी बढ़ेगा। सात्विक और राजसी को कम करेंगे तो आपका क्या बढ़ेगा, तामसी। और सात्विक और तामसी को कम करेंगे तो राजसी बढ़ जाएगा। यानी एक गुण आपका हमेशा हमेशा प्रधान रहेगा। तो ये तीन गुण है, जो तीनों गुण हमेशा रहता है, जिसमें एक गुण क्या होता है, प्रधान हो जाता है ना। तो अब एक बात और हम समझाना चाहेंगे कि देखिए ये जो गुण है, ऐसा नहीं समझ लेना है कि जैसे हम कहें कि तामसी और राजसी को कम करेंगे तो सात्विक बढ़ जाएगा, तामसी और राजसी को हम कम करेंगे तो सात्विक गुण बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक बार सात्विक गुण अगर बढ़ गया जिसके अंदर तो वो हमेशा रहेगा, है ना। या एक बार यानी कि सात्विक गुण को हम बढ़ा लिए, उसका इम्प्रूव कर लिए, है ना, बढ़ा लिए, तो वो जिंदगी भर के लिए हो गया कि हम जिंदगी भर सात्विक आदमी ही रहेंगे। ऐसी बात नहीं है। ये गुण हमेशा यानी कि हमेशा बदलते रहता है। ये गुण परिवर्तनशील है ना, प्रकृति परिवर्तनशील है ना, उसी प्रकार से ये गुण जो है परिवर्तनशील है, ये हमेशा परिवर्तन होते रहता है। और ये तो मन पे डिपेंड करता है। अगर अभी मान लीजिए कि आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि सात्विक है, कहने का मतलब आप यानी कि किसी को अपना धन दे रहे हैं, किसी को पैसे दे रहे हैं क्योंकि उसको बहुत आवश्यक है, उस पैसे का आवश्यकता है, आप उसको दे रहे हैं पैसे, तो ये तो सात्विक काम हुआ। और बिना यानी कि स्वार्थ के उसको पैसे दे रहे हैं, क्योंकि आप उसका खुशी चाहते हैं, आप उसको यानी कि खुश देखना चाहते हैं, है ना, इसलिए उसको दे रहे हैं। तो अभी जो दे रहे हैं ये तो हो गया आपका सात्विक काम, और आपका मन भी एकदम सात्विक है, सतोगुणी है ना। लेकिन अगर उसको इस पैसे को देते देते अगर आप इधर ऐसा कोई काम कर दिए जो कि आपका तामसी में आता हो, मान लीजिए कि आप इधर मान लीजिए पैसे दे रहे थे और आपके पास इधर मान लीजिए कि मधुमक्खी बैठ गया आपके पैर पर, है ना, और आप उसको फटाक से मार दिए क्योंकि वो आपको काट रहा था, है ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इधर बैठ गया और आप उसको तुरंत मार दिए। तो अब बताइए, अब आप किसी का हिंसा कर दिए, मार दिए, इसको दे रहे हैं, है ना,
कि इसका यानी कि खुशी चाहते हैं, इस हाथ से इसको दे रहे हैं, है ना, तो यहाँ तो आपका सात्विक हो गया, लेकिन इस हाथ से आप मार दिए तो ये तो तामसी हो गया ना। आप किसी का हिंसा कर दिए, आप उसके बारे में जान रहे हैं कि वो क्या चाह रहा है, तो वो भी तो खाना खा रहा था अपना, उसको भी तो भूख लगा था, अपना पेट भर रहा था, वो तो मरना नहीं चाह रहा था ना। लेकिन आप अपने खुशी के लिए दूसरों को क्या किए, मार दिए। यानी अपने खुशी मतलब मार दिए तो आप कष्ट से मुक्त हो गए ना। अपने कष्ट को दूर करने के लिए दूसरों को मार दिए, तो ये क्या हुआ, ये आपका तामसी गुण का हुआ ना, ये तामसी गुण हो गया। और इधर दे रहे थे अपने खुशी को, यानी कि काट करके, आपके पास पैसा नहीं था, यानी जरूरत था, उसके बावजूद भी अपने जरूरत को ना देखते हुए किसी का मदद कर रहे थे, तो ये सतोगुणी का गुण का यानी सात्विक गुण का यानी कि ये प्रकार था, और इधर तामसी गुण का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सात्विक यानी गुण होता है, ये जो 3 प्रकार का गुण होता है, ये इस गुण में ही प्रकृति है, ये इस गुण में ही पूरे जिंदगी को, इन तीनों गुणों में पूरे जिंदगी को जीना है। तो बात ये है कि ये परिवर्तनशील गुण है ना, इसको यानी कि ये नहीं समझ लेना है कि हम कोई भी एक गुण को पकड़ लिए तो वो हमेशा रहता है। तमोगुणी वाला आदमी भी सतोगुणी वाला कभी ना कभी काम कर सकता है, कभी ना कभी क्या उससे भी हो सकता है काम, कोई काम वो ऐसा किए जिससे दूसरों की भलाई हो, तो वो भी कर सकता है। और आप भी सतोगुण वाले आदमी हैं, आप अपने आप को सतोगुण वाले आदमी मानते हैं, और आपसे कोई तमोगुणी काम हो सकता है, तो ये नहीं मान लेना है कि मैं सतोगुणी वाला आदमी हूँ। हाँ, ये अगर इस बात का हमें ज्ञान है कि 3 प्रकार का गुण होता है और सतोगुण अच्छा होता है, तो हम ये बात ध्यान रखेंगे कि ऐसा हम कोई भी कर्म नहीं करेंगे, ऐसा हम कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को कष्ट हो। हम सारे काम ऐसा करेंगे जिससे दूसरों का भलाई हो, है ना। ये बात हम अपने अंदर मन में रख सकते हैं और रख करके काम कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे हम सतोगुण के अंदर यानी सतोगुण के अंदर पहुंचेंगे, है ना, सतोगुण में चले जाएंगे, और हमारा ये राजसी और तामसी गुण जो है वो धीरे धीरे घट जाएगा। तो सारे चीज में, कपड़े में, भोजन में, है ना, हम क्या बोले कि कोई भी सॉन्ग है, ध्वनि है ना, डांस है, कोई भी चीज है, A to Z हर चीज में ये 3 गुण होता है ना। भोजन में भी होता है, अगर आप यानी कि सादा भोजन, पीला भोजन का सेवन करते हैं तो ये सतोगुणी का निशानी है। और अगर आप एकदम 56 भोग वाले भोजन करते हैं कि हमें स्वाद चाहिए, है ना, अगर आप अपने स्वाद के लिए, अपने टेस्ट के लिए भोजन करते हैं तो वो रजोगुणी है। और आप ऐसी घटिया भोजन करते हैं कि जिसमें दूसरों की जान चली जाती है, आप मांस मछली खाते हैं, उसमें दूसरों का जान चला जाता है, तो ऐसे भोजन तामसिक होता है, तामसिक भोजन। तो भोजन में भी है, कपड़े में भी है, किसी भी चीज में है, जितना भी चीज है सब में 3 गुण है। अब हमें ध्यान रखना है कि हम सतोगुणी के तरफ बढ़ेंगे। और क्या और बताया गया है कि जो सतोगुणी लोग हैं, यानी कि हमारे यानी कि जो धर्म ग्रंथ है वो सब में बताते हैं कि सतोगुणी लोग जो है वो स्वर्ग यानी कि जाते हैं, और राजसी लोग तो इसी पृथ्वी पर रहते हैं, और तामसी लोग पताल चले जाते हैं। तो ये सब एक संकेत है समझने का, समझाने का, ये संकेत है कि देखिए ये स्वर्ग और नरक और पताल सब इसी धरती पे है। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आप उसका सुख भी इसी पृथ्वी पे भोगते हैं, आप अगर गलत काम करते हैं, है ना, तो आप उसका दुख भी इसी पृथ्वी पे भोगते हैं। तो आप इस गुण को देखते हुए जो भी काम करेंगे तो उसका फल तो आपको, अगर आपका यानी कि समर्पण भाव है तो उससे आपको कोई कष्ट नहीं हो सकता है। समर्पण भाव सतोगुणी में होता है ना, समर्पण का भाव सतोगुणी में होता है। अगर आप समर्पण भाव रखते हैं, दूसरों के प्रति समर्पित है, तो यहाँ ये भौतिक संसार के लिए हम पहले ही बताए कि सतोगुणी में 2 प्रकार होता है। और अगर आप भगवान के प्रति समर्पित है तो वो आप ब्रह्म में लीन होंगे, है ना, परमात्मा में जा कर के मिलेंगे।
तो जो समर्पण भाव आप में है तो ये सतोगुण है आपका, आप सतोगुणी आदमी है। और अगर आप में यानी कि समर्पण भाव नहीं है, खुद भोगने की भाव है, अपने यानी कि खुशी का भाव है, तो आप रजोगुणी आदमी हैं। रजोगुणी आदमी काम में होता है, और जो काम में फंसा हुआ रहेगा तो उसको कष्ट भी होगा। तो रजोगुणी आदमी जो है उसके अंदर कामना अधिक होता है, यानी वो काम में फंसे हुए तो उसके अंदर कामना भाव अधिक होता है। यानी कि अगर उसको यानी कि 100 रुपया मिले तो 1000 का यानी कि चिंता करेगा कि हमें 1000 रुपया मिलना है। 1000 उसके पास हो जाए तो वो लाख की कामना करेगा, लाख अगर उसके पास होगा तो वो करोड़ का कामना करेगा। उसकी कामना बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, और उसी कामना में तो उसी कामना के कारण तो उसको दुख मिलता है, उस कामना के कारण उसको दुख मिलता है। ये रजोगुणी है, वो कामना में फंसे हुए रहते हैं। सतोगुणी कामना में नहीं फंसे हुए रहते हैं, उसमें समर्पण भाव है तो उसको दुख नहीं, कामना ही नहीं, उसको दूसरों के लिए करना है तो वो क्यों कहेगा कि हमारे पास 1000 है तो कल लाख होना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि 1000 है तो वो भी हमको दूसरों की सेवा में ही लगाना है, लाख भी आ जाएगा तो हमको दूसरों की सेवा में ही लगाना है, उसको अपने लिए तो खर्च करना ही नहीं है। तो वो फिर कामना नहीं करता, और कामना जो नहीं करेगा तो उसको दुख भी नहीं होगा। और जो कामना करता है, कौन कामना करता है? राजसी लोग कामना करता है। वो क्या, उसको आज 1000 है तो उसको कल 10,000 होना चाहिए, कल 10 है तो परसों उसको लाख होना चाहिए। तो वो हमेशा कामना करते रहता है, और कामना में क्या होता है? दुख होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपके पास 1 लाख रुपये हैं और आप अगर फिर करोड़ का कामना करेंगे तो आपको जो 1 लाख था तो 99 लाख के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना, तभी तो आपके पास 1 करोड़ रुपया होगा। कामना में दुख है। कैसे दुख है? अगर आपके पास 1 लाख है तो आपकी कामना तो घटेगी नहीं, क्योंकि आप और चाहेंगे, करोड़ चाहेंगे, करोड़ चाहेंगे तो आपके पास 1 लाख था, अब करोड़ चाहने लगे। तो 1 लाख से करोड़ रुपया जमा करने के लिए आपको 90 लाख और जमा करना पड़ेगा। 90 लाख ऐसे तो नहीं है कि आसमान से टपकेगा, है ना। 90 लाख के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जब आप काम करेंगे तो आपको दुख होगा ही होगा। जितना ज़्यादा काम करेंगे तो आपको दुख होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो वो परेशान रहता है, वो काम में फंसे हुए रहता है ना। ये राजसी लोग हैं। और तामसी लोग को तो दूसरों को छीन करके लेना है ना, उसे खुद मेहनत नहीं करना, उसको दूसरों से छीनना है। उसमें बहुत ज़्यादा मोह होता है ना। वो दूसरों को कष्ट देने में उसको बड़ा मजा आता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये तीनों गुण के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर।